मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नए जोश के साथ, एक नई क्लास के साथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था फॉर क्लास 10th के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो मैंने सिलेबस आपसे डिस्कस किया था, मार्किंग स्कीम को डिस्कस किया था, तब मैंने कहा था मैं 1 by 1 आपको क्लासेस देती जाऊंगी। और मैं आज क्लास फर्स्ट डाल रही हूँ, जो सबसे आसान टॉपिक है उसको लेकर आपके सामने आई हूँ। टॉपिक है वो हमारा सबसे पहला टॉपिक 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं आपका जो टॉपिक उठा रही हूँ, सबसे आसान टॉपिक उठा रही हूँ, और वो है समय लेखनम। राइट, तो मैं समय लेखनम बता रही हूँ। इसको हम घटिका कार्यम भी बोलते हैं, घटिका कार्यम भी कहा जाता है। राइट, इसे बोला जाता है घटिका कार्यम का मतलब है घड़ी का कार्य। राइट, और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि समय को दर्शाने के लिए या समय को लिखने के लिए या समय बताने के लिए हमें घड़ी में हमें पता है कि हमें 12 अंकों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं वो 12 अंक जो संस्कृत में क्या बोले जाएंगे उसको बता रही हूँ या उसको लिखना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 एक अंक आता है, जिसको हम संस्कृत में एक बोलते हैं। 2 को द्वि कहा जाता है और 3 को त्रि बोलते हैं। 4 के लिए चतुर, 5 के लिए पंच, 6 के लिए छह, षट या षड कहा जाता है। 7 के लिए हम लेकर आते हैं सप्त, संस्कृत में बोला जाता है सप्त। 8 के लिए अष्ट, 9 को लिखने के लिए हम नव बोलते हैं, 10 दश, और इसके बाद 11 एकादश, 12 के लिए द्वादश कहा जाता है। ये हमारे संस्कृत के नंबर्स हैं, अंक हैं, जिसको हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके बाद विशेष हमारे पास जो शब्द आते हैं वो कौन कौन से आते हैं वो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ या सिखा रही हूँ आपके पास। देखिए, सबसे पहले हमें कौन सा और संस्कृत का शब्द सीखना है, बजे। जब हम संस्कृत में टाइम बताते हैं, घड़ी में से टाइम बताते हैं, तो बजे के लिए लगाते हैं वादनम। और जब ये बजे सेंटेंस में कहा जाता है, घड़ी को देखकर नहीं टाइम बताया जाता है, वाक्य के माध्यम से हमें समझाया जाता है, तो बजे के लिए हम लगाते हैं वादने। क्या लगाते हैं? बजे के लिए वादने। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है बजे से, बजे से। इसके लिए हम करते हैं प्रयोग वादंतः। राइट, वादंतः। और तक के लिए किया जाता है प्रयंतम। ये हमारे शब्द है जो संस्कृत में हमें जरूरत होती है सीखने की। इनको हमें याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और हमें और किन शब्दों की जरूरत पड़ती है? एक पड़ती है साढ़े। साढ़े के लिए हमारे पास आता है सार्ध। एक आता है सवा, जिसको संस्कृत में बोला जाता है सपाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है पौने। पौने के लिए बोला जाता है पादोन, पादोन। ये हमने संस्कृत में बच्चों शब्द सीख लिए, जिसके हमें समय बताने के लिए हमें इन शब्दों की आवश्यकता होती है। बस, अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, बहुत आसान है। हम घड़ी बनाते हैं और घड़ी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे समय लिखा जाता है। देखिए, आपको मैं समय लिखना सिखा रही हूँ। जैसे आपके पास टाइम दिया जा रहा है, मैंने आपको टाइम दिया 3। राइट, 3 बजे। आप क्या सुन रहे हो? आप कैसे बोलोगे इसको? 3 बजे। तो 3 के लिए हमने सीखा है त्रि। बजे के लिए हमने, क्योंकि घड़ी है, इसमें वाक्य नहीं है, तो त्रिवादनम, त्रिवादनम, है ना। और अगर कोई वाक्य में आता है, हम इसी को वाक्य में बोलते हैं, मैं 3 बजे पढ़ती हूँ। आप कितने बजे स्कूल से वापस आते हो? तो मैं 3 बजे स्कूल से वापस आती हूँ, 3 बजे। तो तब हम क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे तब आपका बच्चा आएगा त्रिवादने, वादने, त्रिवादने। ये सेंटेंस जब मैं आपको सिखाऊंगी वाक्य में, है ना, तो जैसे मैंने आपको ये त्रिवादने वाक्य में, तो हम कति, जैसे आपको सिखा रही हूँ एग्जाम्पल, तो हम कति वादने विद्यालयम, विद्यालय तुम कितने बजे, यहाँ आपको तुम कति वादने विद्यालयम गच्छसि, तुम कितने बजे विद्यालय जाते हो। तो अब आप आंसर दोगे, है ना। तो अब आप क्या आंसर दोगे? अहम। ये देखिए, त्वम में यहाँ पे म नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाक्य में है, इसलिए हमें इसको त्वम इस तरह से लिखना पड़ेगा,
क्योंकि पीछे हमारे पास व्यंजन आ रहा है, राइट। तो हम कतिवादे विद्यालयम गच्छसि, तो अहम, अब कति की जगह हम क्या लिखेंगे, सप्त, 7 बजे, अहम सप्तवादने, हम अहम सप्तवादने विद्यालय गच्छामि। तुम कितने बजे विद्यालय जाते हो? हाँ, मैं 7 बजे विद्यालय जाती हूँ। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बना। तो आपने देखा ये सप्तवादने, त्रिवादने, वाक्य में ये सप्तवादने इस तरह से बनता है, राइट। तो एक आपको और सिखा रही हूँ बच्चों, जैसे हम कहते हैं मैं 5 बजे से पढ़ रही हूँ, मैं 5 बजे से पढ़ रही हूँ, से, बजे से। अब मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, अहम 5 बजे से, कति वादंतः से, है ना, कति वादंतः। क्वेश्चन में ही आपको आंसर दे रही हूँ, तो यहाँ पे त्वम आएगा बच्चों, त्वम कति वादंतः पठसी, तुम कितने बजे से पढ़ रही हो। तो आप क्या आंसर दोगे बच्चों, आप दोगे अहम कति, कति की जगह मैं 5 बजे से, कोई भी टाइम लिख लीजिए, पंच वादंत, बजे से पढ़ रही हूँ, तो अहम पंच वादंतः पठामी। आप ये समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए पठसी लिखा क्योंकि इसका कर्ता त्वम था, यहाँ पठामी लिखा क्योंकि इसका कर्ता अहम है, राइट। तो आपने देखा वादंतः, आपने देखा ये बजे से जब आता है तो हम वादंतः लगाते हैं, है ना, इसे हमने बजे से, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ ताकि आप याद कर सको कि ये बजे से के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपने, मैं 5 बजे से, और क्या रह गया हमारे पास, एक और हमारे पास, हमने और एक चीज और सिखाई है, वो भी हम कर लेते हैं, प्रयंतः। एक हमारे, देखिए मैंने वादंतम का एक उदाहरण दे दिया, वादने का एक उदाहरण दे दिया, वादंतः का एक उदाहरण दे दिया, प्रयंतम। अब प्रयंतम, प्रयंतक, मैं 3 बजे तक पढ़ूंगी, मैं 3 बजे, तुम कितने बजे तक। अब क्वेश्चन में मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ, एक ही सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताना चाह रही हूँ। तो हम कति वादन पर्यंतः, वादन पर्यंतम, पर्यंत है पर्यंतम, वादन पर्यंतम, तुम कितने बजे तक पढ़ोगी। अब तक क्वेश्चन पूछा तो पढ़ोगी आएगा, तो पढ़ने में गी में हमारा रिट लगा रहेगा, तो क्या आएगा, पठिष्यति, पठिष्यसि, तुम कितने बजे तक पढ़ोगी। तो आप आंसर दोगे अहम त्रिवादन पर्यंतम पठिष्यसि, पठिष्यसि। तो आपने ये देखा कि हमारा हर सेंटेंस के साथ जो से आता है वहां तम लगाते हैं, और जहां तक आता है वहां पे पर्यंत लगाया जाता है, राइट। तो ये आपने सेंटेंस सीख लिए। इस तरह से बाकी आपको मैं कुछ और उदाहरण दे रही हूँ ताकि और आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपके पास आ रहा है 1:15, तो 1:15 को क्या बोलते हैं, 1:15, और आपको पता है 1:15 बजा, तो सवा पहले आ रहा है, तो सपाद एक वादनम, ये एक ही शब्द है, एक ही शब्द के माध्यम से, तो इसलिए हमने एक ही शब्द बनाया है। अब मैं जैसे बोल देती 2:30, तो इसको बोलते हैं ढाई भी बोलते हैं और 2:30 भी बोलते हैं। तो साढ़े के लिए क्या लगाते हैं, सार्ध द्वे वादनम। बाकी तो मैंने आपको सिखा दी, जो जिस तरीके का होगा उसी तरीके का वादनम लगाएंगे, राइट। 3:45। अब 3:45 को बच्चों हम क्या बोलेंगे, 3:45 नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 3:45। पौने में हमारा एक नंबर बढ़ जाता है, तो पौने को क्या बोलते हैं बच्चों, पादोन। यहाँ पर शायद मैंने पादोन में 2 मात्राएं लगाई हैं, जिसको मैं एक सिंगल कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर पादोन 2 नहीं मात्राएं होती है बच्चों, यहाँ पर 1 मात्रा होती है, पादोन होता है, पादौन नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपका सही कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ देखिए पादोन, अब आपको पादोन चतुर्वादनम, है ना, आपको क्या होगा, यहाँ पे 3:45 होंगे, तो पादोन चतुर। अब र जो होता है हलंत वाला होता है, आपको पता है जब आगे शब्द होता है तो हम उसका र ऊपर ले जाते हैं, तो पादोन चतुर्वादनम, पादोन चतुर्वादनम। को एक चीज बता रही हूँ, ये देखिए पादोन चतुर्वादनम। एक हमारे पास एक और ये आता है, जैसे अगर हम बोले 7:45,
इसको क्या बोलते हैं? पौने 8। तो पादोन। अब अष्ट, अ बीच में जब शब्द बनता है तो बीच में कभी भी स्वर नहीं आता है, तो हम स्वर दो शब्दों को मिलाने के लिए हमें संधि का प्रयोग करना पड़ता है। हम चाहते हैं कम से कम आप हल्के रूप में लें, हल्के तरीके से सीखें। तो उसको सीखने के लिए इसके बीच में जब कोई स्वर आता है तो आप ये चिन्ह लगा दीजिए, और ये चिन्ह लगा करके, ऐसा चिन्ह लगा करके आप अष्ट वादनम कर सकते। पादोन अष्ट वादनम। क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे, कभी भी स्वर जो होता है वो हमारा शब्द के बीच में नहीं आता, और जब शब्द के बीच में आता है तो हमें शब्द एक बनाना है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए, हम लोग क्या करें? ये चिन्ह लगा करके, जब ऐसा चिन्ह, ये चिन्ह जब लग जाता है तो ये एक ही शब्द बना हुआ कहलाता है। ठीक है बच्चों, आपने देखा मैंने ये सेंटेंस आपको घड़ी के बनाना, घड़ी के शब्द बनाना सिखाए और सेंटेंस में भी आपको बताया। इस तरह से हम अपने घड़ी वाले टॉपिक को ले सकते हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है, और ये मैं आपको बताऊं, ये हमारा बोर्ड की परीक्षा में 4 मार्क्स का आता है। 4 क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर लिखने पड़ते हैं, या 4 फिलअप्स आ जाते हैं, या 4 घड़ी बनी हुई आ जाती है, घड़ी आ जाती है, या 4 सेंटेंसेस में आ जाते हैं। इस तरह से हमको 4 वाक्य बनाने होते हैं या 4 शब्द लिखने होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि जब आप आंसर दो तो उसका, अगर वो घड़ी में टाइम दिया तो घड़ी में घड़ी का टाइम दिए, घड़ी का केवल टाइम लिख लीजिए। अगर वो सेंटेंस में मांगा है तो आपको आंसर सेंटेंस में लिखना होता है, शॉर्ट में पंचवादने ऐसा करके नहीं छोड़ना होता है। जैसे बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आता है ना, ये वाला क्वेश्चन कि त्वम कति वादने वादंतः पठसी, इसका आंसर लिख देंगे पंचवादंतः, है ना, बस पंचवादंतः पठसी, ये लिख देंगे आंसर, और ये आंसर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। जब क्वेश्चन फॉर्म में आंसर मांगा जाता है तो पूरा आंसर लिखना होता है। इस तरह का ये गलत होता है, और ये राइट डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी सेंटेंस आपसे वाक्य में पूछा गया है, आप उसका आंसर वाक्य में दीजिए। केवल समय दिया गया है, केवल समय दीजिए। अगर वो फिलअप में आया है तो फिलअप भी आपको, फिलअप का मतलब केवल फिलअप का आंसर देना नहीं होता है, आपको फिलअप का आंसर भी, जैसे आपको मैं इधर दिखाती हूँ कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ये सेंटेंस आ जाता है, जैसे आ जाता है सर्वे डैश खेलंती, है ना, सभी और 7 बजे से, या 3 बजे से, या 4 बजे से, मैं ये 4 बजे लिखती हूँ, 4 बजे से खेल रहे हैं, है ना। अब सर्वे खेलंती 4 बजे से खेल रहे हैं, तो 4 बजे से, ठीक है, खेल रहे हैं। अब क्या करते हैं बच्चे, आंसर जो लिख देते हैं वो लिख देते हैं 4 बजे से चतुर्वादंतः, चतुर्वादंतः। अब देखो बच्चों, ये यहाँ ये आपका रॉन्ग आंसर होगा, गलत आंसर होगा, वादंतः, है ना, ये आपका आंसर चतुर्वादंतः, ये आपका आंसर गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि आपने ये क्वेश्चन हमसे फिलअप में पूछा है, ये देखिए, है ना, ये आपका आंसर जो है, आपको क्या लिखना है, चतुर्वादंतः, ये आपका आंसर। अगर आप केवल ये आंसर देते हैं तो गलत है, आपको पूरा आंसर लिखना होगा, सर्वे चतुर्वादंतः खेलन्ति, और यहाँ पे आप फिलअप लगा दीजिए क्योंकि आपका फिलअप है। तो ये राइट डायरेक्शन है और ये गलत है। ठीक है, तो ये बच्चे, मैंने ये 10th क्लास का पहला टॉपिक जो घटिका कार्यम है या ये जो समय लेखनम है, ये मैंने आपको सिखा दिया। ये क्योंकि बहुत आसान है, एक ही क्लास में बहुत कुछ सीखे होंगे, और बच्चों मैं इनकी प्रैक्टिस भी कराया करूंगी। एक क्लास दूंगी आपको सिखाने के लिए और एक क्लास आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। तो मैंने आज आपकी ये क्लास सिखा दिया है, सब कुछ सिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके 10 या 15 या 20 कुछ भी प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस रखे जाएंगे, और उन सेंटेंस को आपको करके मैं दिखाऊंगी, और साथ के साथ आप भी मेरे साथ करते जाइए। जब आप क्लास ले तो पहले मेरे कहने से पहले ही आप उसका आंसर बता दें अपने मन में, ताकि आपने जो सीखा है वो उसको प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो मैं बच्चों ये क्लास यहीं पर फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट उदाहरण की प्रैक्टिस की क्लास लेकर मैं बहुत जल्दी आप तक आती हूँ, नेक्स्ट क्लास में जल्दी डालती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, और जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और अपने नियर डियर को इस क्लासेस के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आपके पास बहुत जल्दी आ रही हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू बच्चों।